हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जांपल नंबर 4 और ये डीपी का है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो बहुत सरल है बच्चों, बिना गैप गिरे लेक्चर पूरा नहीं होता और स्टार्ट भी नहीं होता, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल है। अगर आपको बच्चों डीपी नहीं पता कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है तो वीडियो मैंने बना के रखी है, वीडियो फर्स्ट है जहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों बताया मैंने। साथ ही साथ डीपी की एक सेपरेट वीडियो बनाई है, सेपरेट वीडियो बनाई हमने डीपी की, ताकि आप उसी, अगर आप सिर्फ डीपी देखना चाहो तो डीपी देखो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके लिए बनी हुई है, ताकि आप एकदम एनसीईआरटी का सारा चीजें उस वहां पे बताया मैंने, तो आप देख सकते हो। तो चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमारा डीपी क्यों लग रहा है ये देखेंगे हम लोग यहां पे, ठीक है ना। और एक और चीज देखने वाले हैं हम लोग कि क्या हो क्या रहा है यहां पे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। यहां पे देखो टेबल पहले बनाते हैं तब अपने को मजा आएगा, टेबल बनाते हैं तब अपने को मजा आएगा। यहां पे ध्यान से देखो, कह रहा है अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या है, टाइम चाहे जितना हो जाए, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड, वो स्पीड चेंज नहीं हो रही है यहां पे, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब भाई वही मतलब चाहे जितना किलोमीटर चला लो उसको, वो स्पीड वैसी की वैसी रहेगी। 75 है किलोमीटर, 75 ही रहेगी। ऐसा होता नहीं है रियल में, कभी थोड़ा सा धीमी हो जाएगी, बढ़ेगी। अभी 75 है, कभी 70 होगी, कभी 80 होगी, कभी 40 होगी, कभी 30 होगी, ठीक है। तो ऐसे वेरी करते रहते हैं। बट यहाँ पे बस मान रहे हैं कि भाई साहब एक लॉक लगा दिए हम 75 का, तो 75 के हिसाब से ही चलेगी, बस मान रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे चल रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। अभी देखते रहो, ठीक है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये हमारा कुछ टेबल बनेगा, यहाँ पे टेबल बनाते हैं तब मजा आएगा। टेबल में पहली क्वांटिटी हम लोग क्या लेंगे, दूसरी क्वांटिटी क्या लेंगे, उसको लेने के लिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। तो पहली क्वांटिटी हमारी स्पीड हो गई। अभी देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट। हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 20 मिनट। 20 मिनट में वो कितना ट्रेवल करेगी, 20 मिनट में वो कितना ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। फाइंड द टाइम रिक्वायर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। जरा एक बार देख लें कि हम लोगों ने क्या कह, क्वेश्चन सही लिखा है या नहीं। अगर हम लोगों ने क्वेश्चन सही लिखा है तो आंसर भी हमारा बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार क्या करते हैं चेकआउट कर लें, क्योंकि हम लोग से बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है क्या करने में, इसको हम लोग को लिखने में, ठीक है ना। तो ये 75 है, हाँ 75 है, 20 है, 20 है, 250 है, 250 है, ठीक है, ठीक है। चलो तो अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे कह क्या रहा है कि भाई साहब जो स्पीड है ना, स्पीड है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है बाबू। कांस्टेंट का मतलब क्या, अब टाइम कुछ भी हो जाए, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, मतलब पूरे दिन मान लेते हैं। चाहे आप सुबह उठे सुबह उठे 6 बजे उठे, तो तब भी आप देख रहे हो तो ट्रेन कितनी स्पीड से भाग रही है, 75 किलोमीटर से। फिर 8 बज गया, आप स्कूल भी पहुंच गए, तब भी ट्रेन भाग रही है 75 किलोमीटर के हिसाब से। अब आप पूरा दिन क्या करें, स्कूल में खेल रहे हो, लंच भी कर रहे हो, तो आप देख रहे हो यार ये भाई साहब 75 किलोमीटर से अभी भी भाग रही। अब आप घर भी आ गए, घर आने के बाद देखे अरे भाई साहब अभी भी 75 किलोमीटर के हिसाब से भाग रही है। खाना पीना खा लिया, पेट वेल भर लिया, सो भी लिए, ठीक है। फिर दिन भी हो गया, फिर से दूसरी सुबह हो गई और देख रहे हो 75 किलोमीटर से ही भाग रही है। हाँ कि समझ में आ रहा है ना। तो ये है, इस तरीके से हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड दी गई है इस ट्रेन की, ठीक है। तो यहां पे इसको हम लोग क्वांटिटी नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, सेम है, ये चेंज नहीं हो रही है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हम लोग दो क्वांटिटी लेते हैं, Q1 और Q2 लेते हैं, तो क्या यूनिफॉर्म होते हैं, नहीं। अगर ये चेंज होगी, अगर ये इंक्रीज करेगी तो ये भी इंक्रीज करनी चाहिए, बट देख रहे हो स्पीड इंक्रीज ही नहीं कर रही है, यूनिफॉर्म है, सेम है। तो ये हमारा Q1 या Q2 नहीं हो सकता। यहां पे क्या होगा, ध्यान से, तो हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट। ट्रेवल का मतलब क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितने समय में, ये पूछा है कितना ट्रेवल करेगा, कितनी दूरी ट्रेवल करेगा 20 मिनट्स में। और फिर कह रहा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। तो वही चीज हम लोग ने पूछा, यहां पे हमें डिस्टेंस पूछा है, यहां पे हमें डिस्टेंस पूछ रहा है इतने समय में, और यहां पे हमें पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है इतने डिस्टेंस पे। तो हमारा पहला हो जाएगा, हम लोग पहला लिख लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल पहली क्वांटिटी होगी हमारी डिस्टेंस, जिसको हम लोग मान लेंगे x,
और दूसरी होगी हमारी टाइम होगी, टाइम मतलब कितना ट्रेवल कर रहा है ये y। ऐसा कैसे पता चल रहा है हमें? इस क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि इन दो चीजों का रिलेशन हो रहा है। पहला यहां टाइम का रिलेशन हो रहा है, टाइम का, और हाउ फार मतलब कितनी दूर, दूर मतलब क्या, यहां पे फार का मतलब क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी दूर होगा, तो इन दोनों का रिलेशन ही तो पूछ रहा है। यहां से हमें ये समझ में आ गया। फाइंड द टाइम मतलब यहां से हमें टाइम पता चल रहा है, रिक्वायर्ड टू कवर आ डिस्टेंस, यहां पे हमें डिस्टेंस पता चल रहा है, तो रिलेशन किसका है, टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम, इन्हीं सबका रिलेशन है। तो यहां पे हम लोग टेबल भी इन्हीं दोनों रिलेशन की बनाएंगे, डिस्टेंस और टाइम की। पहला हमारा टाइम जो लग रहा है, ध्यान से सुनो, कह रहा है, ध्यान से सुना, कान खोल के सुनो। पहला यहां पे यहीं से हम लोग निकाल लेंगे, पहला हम लोग इस क्वेश्चन से ही निकाल लेंगे। ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन का यूज करेंगे। ऊपर जो दिया है ना स्पीड, वो देखने के लिए नहीं दिया है, वो उसका यूज करने के लिए कहा है, उसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि 75 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है वो ट्रेन 1 घंटे में। अब बताओ, अब सबको ये इसके लिए हम नहीं, इसके लिए हम आपको मारेंगे। क्या है बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो भाई साहब घड़ी देखना शुरू कर दो, ठीक है। खटिया खड़ी हो जाएगी आपकी। जिस दिन मम्मी ने पापा ने पूछ लिया भाई ये क्या होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, अगर नहीं बता पा रहे हो तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। आज से याद रखना, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना। तो 60 मिनट्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस कितनी है, अगर 75 किलोमीटर, इसको किलोमीटर में ले लो, किलोमीटर, और टाइम को मिनट में हम ले रहे हैं, मिनट में ले रहे हैं, मिनट्स में ले रहे हैं, तो यहाँ पे बार बार मिनट किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। 75 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है कितने, 60 मिनट में। 60 मिनट में, मैं अब मिनट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मिनट ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मिनट्स, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, दूसरी चीज हमको क्या दे रही है, हमको मिनट दे रहा है। मिनट क्या है, मिनट हमें दे रहा है, मिनट का टेबल हमको दे रहा है। मिनट कह रहा है कि 20 मिनट में बताओ कितना हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ये पूछ रहा है। और साथ ही साथ दूसरा, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा कह रहा है फाइंड द टाइम। अब हमसे टाइम पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है, ये टाइम पूछ रहा है, ये कितना टाइम आएगा अगर डिस्टेंस 250 है, अगर डिस्टेंस 250 है। तो अब यहां पे हमें बस ये देखना, अभी हमको नहीं पता कि यहां पे डीपी लग रहा है या नहीं, बट अब मैं आपसे पूछूंगा और आप बताना डीपी लगेगा या नहीं। देखो स्पीड सो सेम है, स्पीड सेम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये जो हमारी ट्रेन है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना। टाइम बढ़ रहा है 2 घंटे में ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, और 4 घंटा अगर हो जाए तो और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। इसका मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है, अब यहां से हम लोग को इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग रहा है, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, हाँ कि ना। टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि भाई साहब हमारी ट्रेन 75 किलोमीटर की रफ्तार से फर भागी जा रही है, रुक नहीं रही, ठीक है ना। चलो उम्मीद करता हूं आ गया होगा। तो यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज हो रहा है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो यहां पे अब देखो, इसका मतलब हम लोग यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 इक्वल टू यहां पे कितना 1 2 3 मतलब x3 अपॉन y3 इक्वल टू k मतलब कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू k। अब यहां पे देखो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, आप याद रखना, जब भी हम लोग को क्या नाम है कोई क्वांटिटी निकालनी होगी तो कभी भी ऐसा रिलेशन मत लेना दो ठो जिसमें आपको दो क्वांटिटी ना दी गई हो, ठीक है। आप रिलेशन लोगे, ऐसा लोगे, ये दोनों लोगे जिसमें आपको 3 क्वांटिटी दी रही हो, 3 क्वांटिटी दे रहा हो। तो अगर ये हमारा मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये और ये लेंगे, तो पहले हम लोग इसको निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब x2 की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो करो, ये 75 अपॉन 60 इक्वल्स टू x2 हमें नहीं पता, तो x2 y2 क्या है 20, तो ये लिख दोगे 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x2 आ जाएगा हमारा क्या 75 इंटू 20 अपॉन 60। तो 20 से कम 20, 20 4 20 3 60, 3 आ जाएगा। 3 से काटो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 मतलब 25। मतलब क्या आ गया 25, मतलब x2 की वैल्यू क्या आ गई 25 क्या किलोमीटर में,
ठीक है ना, किलोमीटर। तो ये हमारा आ गया 25 किलोमीटर, मतलब क्या 20 मिनट में वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। इसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो ये और ये उठा लो, या ये और ये उठा लो, क्योंकि ये भी नहीं उठाओगे तो आपको 3 क्वांटिटी मिल जाएगी, और ये उठाओगे तब भी 3 क्वांटिटी मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को उठाते हैं, क्या है x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2 को उठाते हैं। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारी क्या है 75 अपॉन x2 60 है हमारा, और ये x2 की वैल्यू हमारी क्या है 250 है, अपॉन हमारा क्या है, अपॉन हमारा, या फिर हम लोग ऐसे ले लेते हैं, हम लोग ये दोनों लेके करते हैं, क्योंकि वो तो करके चुके हैं ना। तो हमारा 25 अपॉन 20 आ जाएगा, ये और ये ले लिया मैंने, और ये ले लेंगे हम लोग। तो ये हमें निकालना है, तो मतलब x3 और y3 निकालना था, ठीक है ना। तो x3 की वैल्यू क्या था 250 और y3 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वाला तो चेंज करो पहले, ये वाला चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 20। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो y3 की वैल्यू क्या आ जाएगा, y3 को इधर ले लेंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो ये हमारा डिवाइड में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 250 इंटू 20 आ जाएगा ये, और हमारा ये 25 मल्टीप्लाई में है, नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा 25। तो यहाँ से कर दो 25 बन जाए 25 बन जाए 25, ये कट गया, 25 बन जाए 25, ये कट गया। तो यहाँ से हमारा y3 की वैल्यू क्या आ गई, y3 की वैल्यू आ गई 200, क्योंकि 20 इंटू 0 कर दोगे तो ये आ जाएगा 200 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 200। करके देख लो, आंसर यही आने वाला है बच्चों, आंसर यही आने वाला है। अगर आप चाहो तो इससे और इससे करके देखो तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो आ जाएगा 75/60 आ जाएगा, और 250 अपॉन y3 आ जाएगा। तो y3 इक्वल्स टू 250 इंटू 60 अपॉन 75। तो इसको अगर आप करना चाहो तो 25 से काट लो, 25 का 1 कम 25, 25 त्याई 75 और 25 1 कम 25, और ये 0 कट गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 20, हमारा 200 ही आएगा आंसर। तो 200 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा टाइम लगेगा वो 200 मिनट लगेगा बच्चों, मिनट लगेगा, क्या लगेगा, मिनट लगेगा। अगर आप निकालना चाहते हो आवर्स में तो 60 क्या हो जाएगा, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, हाँ कि ना। तो ये हमारा आ जाएगा 1 आवर आ जाएगा। अब ये 20 मिनट कितना आ जाएगा, 20 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 20 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 20 मिनट में कितने आवर्स होंगे, इस 20 को आप क्या करोगे 60 से डिवाइड कर दोगे, काटो 2 1 जा 2 3 जा, मतलब 1/3 आवर्स हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 200 मिनट को आवर में चेंज करना चाहो, 200 मिनट्स को आवर में चेंज करना चाहो तो 200 को डिवाइड करोगे 60 से, तो 60 बन जाए 60, ये मतलब 0 0 कर गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 6 का 18, और पॉइंट हमारा फिर बचा 20 बचा हमारा, हाँ कि ना। ये जो हमारा 20 बचा है, मतलब कहने का मतलब जो हमारा ये 20 बचा है ना यहाँ पे, मतलब 2 जो बचा है हमारा वो क्या है, हमारा वो मिनट में है, हमारी वैल्यू यहाँ पे जो मिनट में आ रही है। तो कहने का मतलब ये जो 180 मिनट होगा और प्लस 20 मिनट्स होंगे ना, ये जो 180 मिनट और 20 मिनट बना के हमारे जो 200 मिनट्स बन रहा है ना बच्चों, तो ये 180 हमारा क्या हो जाएगा 3 घंटा, क्योंकि 6 का 6 18 6 60 घंटे का 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 180, हाँ कि ना, 180 मिनट मतलब 3 घंटे का ये हो गया, और ये हमारा 20 मिनट्स हो गया, 20 मिनट्स, हाँ कि नहीं, हो गया 20 मिनट्स में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आवर्स में और मिनट में दोनों ये आ जाएगा, ये हमारा आवर्स और मिनट दोनों में आएगा, ये आ जाएगा हमारा आवर्स और 3 घंटे और प्लस 20 मिनट्स में आएगा ये वाला। तो हमने निकाल दिया, और इसको अगर निकालना चाहो तो ये हमारा 1/3 आवर्स आएगा, ठीक है, और ये हमारा 1 आवर आएगा। तो निकाल दिया, तो हमने सारी वैल्यूज निकाल दी है, ये वाली आ जाएगी 200, ये आ जाएगी 20, ये हो जाएगी 60। कैसे निकाला, उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा। बहुत सरल था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अब आप चाहते, क्योंकि यहाँ पे डीपी लग रहा है, अगर आप चाहते ना डीपी आप चाहते, अगर आप चाहते तो x1 अपॉन x2 भी लगा सकते थे, और y1 अपॉन y2 भी लगा सकते थे, मतलब इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो करके दिखाएं क्या। तो यह जाएगा 75 अपॉन ये x2 इक्वल्स टू y1 हमारा 60 है और y2 हमारा 20 है, करके देख लो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x2 क्या आ जाएगा, x2 को इधर ले लो और इन सबको इधर, तो x2 उधर ले लोगे और इसको इधर लो, तो यह जाएगा 75 इंटू 20 अपॉन 60 आ जाएगा आंसर। तो इसको अगर आप करना चाहो तो काट के देखो, ये कट जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3,
3 2 जा 6 और यह जा भाई 3 5 जा 15, तो 25 आ रहा है। तो आंसर देखो 25 यहाँ पे आ रहा है, तो 25 इस तरीके से भी आ रहा है। ये वाला हमारा x1/x2 है, y1/y2 है, बट यहाँ पे देखो x1/y1 है, कुछ किए नहीं है, बस इसको चेंज किए हैं, x1 को इधर ले लिए और y1 को उधर ले लिए, ठीक है, कुछ किया नहीं है, बस इसी में चेंज किया, आंसर आ जाएगा इससे भी। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये एग्जांपल नंबर 4 में हम लोग डीपी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, टाइम बढ़ा रहे हो तो हमारा डिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा ना। तो उम्मीद करता हूं आपको आया होगा, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है ना। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, ऐसे ही 6 भी सॉल्व करेंगे और फिर हमारा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। अगर आपको डीपी नहीं आती ना तो क्या करो, डीपी मतलब क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन अच्छे से पढ़ाया है। वीडियो नंबर 1 देख लो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।